गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेएसएससी सीजीएल सीरीज पार्ट 18। 17 तक हो गया है। जितना भी क्वेश्चंस मैं कराया हूँ सारा प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो उसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल रिस्पेक्टिवली। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो उसके क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन लगभग लगभग 6 से 7 बार मैंने देखा है क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब दरोगा के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि 7 से 8 सेट में पूछे गए थे। कल ना ये रेशियो चेंज थे, बाकी सब सेम यही क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान देना। ठीक है, देखो अभी से पूरा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसके 3 कोने 3, 4, 5। तो मान लो कोई एंगल 3 है तो इसको 3x मान लेते हैं, कोई 4 है 4x मान लेते हैं, कोई एंगल 5 है तो 5x मान लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा कौन होगा, ये 5x। और सबसे छोटा कौन है, 3x। ये दोनों का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। ठीक है, और याद रखना किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और मैंने रेशियो का चैप्टर पढ़ा है, रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात। ये जो 3, 4, 5 रेशियो में है ना, इसका मतलब मत समझना कि 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री, नहीं। इसके साथ एक नंबर है एक्स जो मल्टीप्लाइड है, पता नहीं क्या, वही हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, ये कुछ और है बट 3x के टर्म में लिखा गया है। ठीक है, जिसको रेशियो प्रोपोर्शनल थोड़ा सा भी डाउट है उसको जाके वो रेशियो प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर जाके देखो। बिल्कुल इजी वे में मैं बताया हूँ, सबको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों कोण का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है, तो सिंपल लिख दो 3x प्लस इसका कितना वैल्यू है 4x, इसका 5x। ये तीनों जोड़ के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप इसको जोड़ दो, 5, 4, 9, 3, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 12 से काटोगे 180/12, मतलब 12 × 12, 12×25 60, 15 डिग्री हो गया। तो देखो ये 3x का मतलब क्या था, यहाँ का 3 के साथ क्या, x का वैल्यू कितना निकाला है, 15 डिग्री। तो 3 के साथ कितना था, 15, तो 15×3 = 45, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। इसका मतलब ये 3 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। उसी तरह 4 का निकालते हैं, 5 का निकालते हैं, तो 4 × 4x, 4 × 15, तो 15×4 = 60, इसका वैल्यू हो गया 60। और लास्ट वाला 5 × 15 कितना हो गया, 75 डिग्री। तो एक हो गया 75, मतलब ये 75 डिग्री है, ये कितना है 60 है, और ये 45 है। तो हमसे कौन सा पूछा था, 5x पूछा था। तो 5x कौन वाला, ये वाला है 75, और 3x सबसे छोटा वाला ये बना दिया 45। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री सबसे बड़ा और 45 डिग्री सबसे छोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ diagonal of a cube is √24 cm, what is its volume? यदि एक घन का विकर्ण √24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो पहले तो जानो कि घन क्या होता है। देखो ये एक घन का मतलब वो डाइस, डाइस देखो, डाइस जो लूडो खेलते हो कभी, तो एक था छक्का जिसको बोलते हैं, सब खेलते हैं, वो वही एक डाइस है, उसी को घन बोलते हैं। समझ, उसी फिगर को घन, ये इस तरह का होता है। अच्छा, घन का कुछ कुछ प्रॉपर्टी जान लो, मतलब क्यूब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है इसका, देखो किसी भी फिगर का लंबाई होता है 3D फिगर में, 3D फिगर, 2D फिगर क्या होता है ये तो बाद में बात करेंगे। जितना भी 3D में 3 डायमेंशनल, मतलब इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, या कुछ भी हो, 3 डायमेंशनल होना चाहिए इसमें। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इसका क्या है, ऊंचाई, हाइट है। समझ लो ये समझ लो एक छक्का है, मतलब ये लूडो वाला वो डाइस है। तो ये हो गया इसका देखो ऊंचाई, ये हो गया लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका सब बराबर होता है। इसमें हाइट, कभी भी देखो डाइस में कुछ लंबा कुछ छोटा बड़ा होता है, नहीं होता है, हमेशा सब बराबर देखना, सब सारा इसका लाइंस जितना भी है सब बराबर होता है। ऊंचाई देखो, चौड़ाई देखो, लंबाई सब बराबर होता है। तो ये हो गया इसका। ठीक है ना, तो इसमें अच्छा इसका क्या पूछा है, विकर्ण। अच्छा, इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण मतलब डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, इसके अंदर समझ लो एक डाइस है, वो अंदर से खोखला है, अंदर कुछ नहीं, पर अंदर खाली है। अब उसके अंदर मुझे कुछ, हमको कुछ डालना है, सबसे लंबा चीज, कोई लकड़ी का टुकड़ा डालना है। तो वो जो लॉन्गेस्ट जो अंदर डालेंगे हम लोग, उसी को डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि देखो एक आयत है, मान लो यहाँ पे एक आयत है, इसमें इसका इसका डायगोनल क्या होता है, ये वाला होता है, इससे लंबा तो कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह इसमें भी एक लंबा मान लो यहाँ से कुछ लंबा सा यहाँ से डाल दिए। ठीक है,
तो ये देखो अब और मान लो इसको इसको मिला देते हैं, तो ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो देखो एक तरह का पाइथागोरस वाला नहीं आ गया त्रिभुज, देखो पाइथागोरस, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर और क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर जो भी होता है। तो यहाँ पे देखो तीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीन है ना। तो देखो इसको अगर हम लोग इस तरह से, इसमें तीन फिगर, इसमें देखो जनरली तो हाइपोटेनस दो ही होता है पाइथागोरस के थ्योरम में, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ देखो तीन डायमेंशनल है, लंबाई चौड़ाई के अलावा एक अच्छी ऊंचाई भी है। तो सिंपल से याद रखना, ऐसे लिखना है। मान लो ये जो सबसे लंबा है, मैं थोड़ा फॉर्मूला इसका क्या होता है डायगोनल का वो मैं बताने के लिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डायगोनल, ये अगर डायगोनल है, ये डी है सबसे लंबा पार्ट, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या हाइट एच स्क्वायर प्लस ये देखो ये क्या है, ये तो देखो ये जो नीचे का जो सरफेस है, नीचे का सरफेस है, इसमें देखो क्या है, एक चौड़ाई और एक लंबाई है। तो इसको निकालने में क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो डायगोनल में देखो इसमें मैं बताया एच एल बी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो कैसे लिख लोगे इसको, सबको एक लिख लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी इसका डायगोनल के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल प्लस एल, थ्री, तीन एल है तो थ्री एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर थ्री और एल स्क्वायर में से एक एल बाहर निकल जाएगा, रूट थ्री एल। तो सिंपल से बात है इसका। अब इतना कुछ मैं बताया हूं केवल इस फॉर्मूला को बताने के लिए। तो आप लोग बस इतना जानो कि घन का, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर थ्री एल होता है। अब डायगोनल यहाँ दिया हुआ रूट 24, तो लिख दो डायगोनल का वैल्यू रूट 24 इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री इंटू एल। एल निकल जाएगा यहाँ से, एल निकलेगा मतलब कोई भी लंबाई, ये सब बराबर है, तो ये सबका लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो एल निकालते हैं, तो एल एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 24 बाई रूट अंडर थ्री, काट दो तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एट, 8 × 24। तो एल का वैल्यू कितना निकल गया, रूट एट, ये भी रूट एट, ये भी रूट एट, सब रूट एट। अब इसका वॉल्यूम निकालने बोला, हम लोग से क्या पूछा, आयतन या वॉल्यूम पूछा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है एल इंटू एल, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, होता क्या है आयतन, वॉल्यूम क्या होता है। मान लो एक ये डाइस है, डाइस अंदर से खाली है, अब उसके अंदर हम पानी भर रहे हैं, तो जितना पानी भरा जाएगा वही उसका वॉल्यूम होता है। इससे वही, इस फॉर्मूला से वही निकलेगा, उसके अंदर का जगह कितना है, कितना पानी हवा जो भी इसके अंदर भरा आ सकता है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एल तो एल का वैल्यू क्या निकाले हैं, रूट एट निकाले हैं, तो हो जाएगा रूट एट इंटू रूट एट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, एट इंटू एट। अब रूट का वैल्यू होता है दो में से एक बाहर आता है, तो दो आठ में से एक आठ बाहर आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, ये और आठ बच गया, तो उसको लिख दो रूट अंडर एट। और छोटा कर सकते हैं इसको, एट इंटू रूट अंडर, इसको एट को कैसे लिख सकते हैं, दो दूनी चार दूनी आठ, ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू टू। और फिर से देखो एट, इस दो में से एक दो बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, और ये दो अंदर ही बच जाएगा एक रूट। तो कितना हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आठ दूनी 16 √2। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 16 √2। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1,20,000. It increases by 5% during the first year. During the second year, it decreases by 5% and increases by 10% during the third year. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी गांव, एक गांव का पॉपुलेशन 1,20,000 जनसंख्या है, ठीक है। पहले साल वो 5% बढ़ा, फर्स्ट 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। दूसरे साल क्या हुआ, वहां का जनसंख्या कितना बढ़ा, नहीं घटा, यहाँ पे दूसरे साल 5% घट गया, और तीसरे साल फिर 10% बढ़ गया। पहला साल क्या हुआ, 5% बढ़ा, प्लस में है, फिर क्या हुआ 10%, नहीं फिर 5% कम हुआ, फिर लास्ट ईयर में 10% बढ़ गया। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद पॉपुलेशन 1,20,000 से कितना हो जाएगा, ये सवाल है, ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो देखो सिंपल सा चीज था, क्वेश्चन जब भी पूछे था, तो ये तो पहले बेसिक चीज सीख लो। सिंपल क्वेश्चन जब भी पूछे तो पहले कितना था, 1,20,000 था, ठीक है। कितना बढ़ रहा है पहला साल में, 5% बढ़ रहा है, तो लिख दो 5/100 बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000 था, 5% बढ़ गया, तो जो बढ़ा उसको जोड़ देंगे इसमें। तो पहले इसका 5% निकाल लेते हैं, 0 0 0 0, 12×5 = 60, मतलब पहला साल 6,000 बढ़ा। तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा, पहले 1,20,000 था और 6,000 बढ़ गया,
तो कितना हो गया 0,0,0,6,2 1,26,000 हो गया पहला साल के बाद। सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा, फिर 1,26,000 का हम लोग निकालेंगे कितना, 5% कम हुआ है तो 5% निकाल देंगे। ठीक है, कम हुआ है तो क्या करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा उसमें से कम कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तब तो पता चलेगा। फिर थर्ड ईयर में फिर निकाल के जोड़ देंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो हम लोग इतना मेहनत करने से अच्छा ये नहीं है कि देखो यहाँ पे हम लोग को 1,26,000 पता किया 5% बढ़ा के, तो हम लोग क्या किया 5% निकाले फिर उसमें जोड़े। इससे अच्छा हम लोग ऐसा नहीं कर ले, 1,20,000 था, इसमें 5% बढ़ा है, तो हम निकाल के 5% जोड़ने से अच्छा है इसको डायरेक्ट 105% कर दो, तो देखना डायरेक्ट ये वाला नंबर आ जाएगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। 1,2,1,2 12 पचे एक 1200 इंटू 105, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 पचे 60, 12 एक 12, 2 0 आ गया डायरेक्ट ये वाला नंबर। देखो तो जब भी बढ़ाना रहे तो क्या करना है 105, 100 में +5 कर दो, कम करना हो तो 100 में -5 कर दो, 20% बढ़ाना हो तो 100 में 100 + 20% कर दो। ठीक है, तो इतना क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में रहता नहीं, तो हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन फिर से बढ़, यदि गांव की जनसंख्या कितनी है 1,20,000, पहले साल 5% बढ़ा तो लिख दो 105%। ठीक है, दूसरे साल में फिर 5% कम हुआ है तो 100 - 5 95%। फिर अगले साल क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, तो सिंपल 110%। बस हो गया, सॉल्व कर दो आंसर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कुछ कट रहा है यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा तो करते हैं 12 अच्छा करते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एका 5, फिर 2 से 100 का 2 छक 12, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 126 इंटू 11 पचे 55 का 5, 11 99 तो 104, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1045 इंटू 10, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 6 पचे 30 का 0 3, 6 का 24 3 27, और 6 का 6, 2 पचे 10 का 0 5 1, 2 चौके 8 1 9, 2 एका 2, फिर 1045 0 7 9 5 14 2, 16 का 6 5 1, 6 14 जगह रहेगा 5 1 3, हो जाएगा 131670, 131670, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ a% ऑफ 2500 इज 400, फाइंड 2a। ये a पता है, हम लोग को 2a निकालना है। यदि 2500 का a% 400 है तो 2a खोजे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे लिख दो, परसेंटेज का सबसे बेसिक चीज होता है। देखो तो क्या बोल रहा है, देखो 2500 का a%, क्या बोला 2500, ये 2500 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का a%, तो a और परसेंट का मतलब बाई 100 होता है, परसेंट का मतलब a%, a बाई 100। यदि 2500 का a% 400 है, कितना बराबर कितना है 400 है, बस लिख दो। तो यहाँ से a पता चल जाएगा, उसको डबल कर देंगे क्योंकि 2a पूछा है। ठीक है, निकालते हैं तो काट दो सिंपल, a 2500 a इज इक्वल टू 400 इंटू 100, a विल बी 400 इंटू 100 बाई ये 2500 नीचे आ जाएगा, बस काट दो 0 0 0 0। अब 25 का तो पहाड़ा याद ही कर लो, 25 काटो 25 चौके 100, तो 4 चौके 16, तो a का वैल्यू 16 हो गया, तो 2a क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो इतना ही था इस सीरीज में। तो हम लोग इस तरह का जितना भी क्वेश्चंस है धीरे धीरे इसको करते जाओ, धीरे धीरे क्या होगा ना ऑटोमेटिक कमांड बनते जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।